वीडियो जो है वो राहुल गांधी किस प्रकार मोदी जी के साथ में मिलकर ईवीएम मशीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई झूठ बोले और उसमें से एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो वोटर लिस्ट की पीडीएफ देता है, वो पीडीएफ जो होती है वो मशीन से सर्च नहीं की जा सकती, यानी कंप्यूटर उसको रीड करके सर्च नहीं कर सकता, उसमें सर्च ऑप्शन नहीं जाता है क्योंकि वो इमेज होती है। तो जो इमेज फाइल है उसमें अगर आप सर्च करने जाओ तो आप सर्च नहीं कर सकते वोटर का नाम इत्यादि और उसकी जानकारियाँ। तो उन्होंने उसके बाद ये भी झूठ बोला कि OCR नामक जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग करके अगर आप इस फाइल को कन्वर्ट करें, जो इमेज बेस्ड पीडीएफ फाइल है, वोटर लिस्ट है, इमेज बेस्ड वोटर लिस्ट को आप कन्वर्ट करके इसे टेक्स्ट बेस्ड वोटर लिस्ट में बनाएं तो उसमें सर्च किया जा सकता है वोटर की डिटेल और वोटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें। पर वो जो OCR सॉफ्टवेयर है वो इस पर काम नहीं करता और इस प्रकार का कोई भी कन्वर्जन अगर आप करना चाहें, यानी आपके पास जो इमेज बेस्ड वोटर लिस्ट है वो इमेज बेस्ड पीडीएफ फाइल उसको अगर आप टेक्स्ट बेस्ड फाइल बनाना चाहते हैं तो OCR का सॉफ्टवेयर उसको करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो ये उन्होंने एकदम साफ झूठ बोला है और ये हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अभी देखेंगे। हाँ, तो ये मैंने क्या किया कि कर्नाटका इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड की और वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के बाद में ये आप सामने आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टेक्स्ट फाइल है उसकी, और ये मैंने वहाँ का जो इमेज फाइल थी, ये इमेज फाइल है, इसमें सर्च करना मशीन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने उसको डाउनलोड किया और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने OCR सॉफ्टवेयर से, ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया। ये टेक्स्ट है, ये सारा कॉपी पेस्ट हो सकता है, इसको आप शेयर कर सकते हो और इसके बाद में ये देखिए ये कॉपी पेस्ट हो सकता है और इसको आप चाहिए तो पूरा का पूरा यहाँ से शेयर कर सकते हो। शेयर करके इसको आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट में या टेक्स्ट फाइल में डाल सकते हो और फिर वहाँ से जो चाहे वो सर्च कर सकते हो। इस तरह ये प्रूव होता है कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला, शुरुआती बहुत बड़े झूठ से की कि इमेज फाइल जो है इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट की जो इमेज फाइल है, इमेज पीडीएफ है, उसको आप टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये काम करने में उनका 6 महीना गया और कोई OCR सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। तो जैसा कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि आप एक जो इमेज बेस्ड वोटर लिस्ट है उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो OCR सॉफ्टवेयर द्वारा। अब उसके बाद में इसमें किसी वोटर की जानकारी को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाता है। तो राहुल गांधी ने अपनी तरफ से इसे नकार दिया था कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा और इसलिए हमें ये काम करने में 6 महीने लग गए। तो उन्होंने ये साफ झूठ बोला। तो इसके अलावा राहुल गांधी को अगर ये चीज़ चाहिए या देश के किसी भी नागरिक को या फिर नेता को ये चीज़ ठीक लगती है कि जो वोटर लिस्ट है वो टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए, तो उनको इसके लिए कानून बनाना चाहिए। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार नहीं है, पर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर संविधान का जो आर्टिकल 328 है वो राज्य सरकार को ये पावर देता है कि वो चुनाव को लेकर अपनी तरफ से कानून बनाए। वो अपनी तरफ से इस पर कानून बना सकते थे कि जो वोटर लिस्ट है वो टेक्स्ट बेस्ड होगी, यानी वो सर्चेबल होगी। अगर वो टेक्स्ट बेस्ड सर्चेबल वोटर लिस्ट बनाकर डालते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन या केंद्र सरकार उसके बीच में आती है तो उनकी गलती नहीं है, पर उन्होंने ये चीज़ करने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में या आगे कहीं अपने भाषण में ये चीज़ कही कि वो आगे चलकर इस पर कानून लेकर आएंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इसके अलावा ये जो 2005 और 6 से ये टेक्स्ट इमेज बेस्ड फाइल जो है वो इलेक्शन कमीशन धीरे धीरे छाप कर बाहर निकाल रहा है। तब से लेके आज तक राहुल गांधी ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है वो मैनुअल 2023 इलेक्ट्रल रूल्स का मैनुअल 2023 में अपडेट हुआ और उसमें ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट भी दिया है। तब से लेके राहुल गांधी आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। अब जैसे ये बिहार का इलेक्शन आया तो मोदी जी ईवीएम में वोट चोरी करके चुनाव जीत सके और पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करके ईवीएम की चोरी की तरफ से हटाकर उन्हें वोटर लिस्ट की तरफ उलझाया जा सके, उसके लिए राहुल गांधी अपनी तरफ से लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी, मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर यहाँ पर ईवीएम मशीन को बचाना चाह रहे हैं, जबकि देश की जनता जो है वो बैलेट पेपर चाह रही है। यहाँ पर ये तीनों मिले हुए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी मीडिया के पत्रकार ने ये प्रश्न उनको नहीं पूछा कि OCR सॉफ्टवेयर से ये काम किया जा सकता है, तो फिर आप इसे क्यों नकार रहे हैं? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और जो लोग कहते हैं कि मोदी मीडिया, तो मोदी मीडिया ने आज तक ये मामूली सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैंने किया है वो उस चीज़ को करके आज तक राहुल गांधी को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इस मुद्दे को बिहार चुनाव तक चलाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। और
जो ईवीएम मशीन है उसमें प्रोग्राम डालकर हर विधानसभा में 20%, 25% वोट आराम से चोरी किया जा सकता है, बिना किसी इलेक्शन कमीशन के छोटे अधिकारी या फिर जो राज्य सरकार के अधिकारी जो इलेक्शन के समय चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं, इनमें से इनके साथ में किसी भी तरह की सांठगांठ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के टॉप लोग जो है ईवीएम में प्रोग्राम डालकर 25 से 30% वोटों की चोरी हर विधानसभा में बिना किसी के पता लगे बड़े आराम से कर रहे हैं। ये जो है हमारा राइट टू रिकॉल पार्टी का जो ईवीएम का काले कांच का डेमो है, ईवीएम लाइट सेंसर का डेमो है, वो दिखाता है और इसको हम देश भर में दिखा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये डेमो फैल रहा है वैसे वैसे एक नए ड्रामे उठाकर जो है वो राहुल गांधी ईवीएम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के साथ मिलकर। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो कुछ झूठ बोला इस पर हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे।